Inclusion and freedom of religion in Minneapolis. With the stroke of this pen, we and our Muslim community will have the ability to hear the call to prayer in Adhan 5 times a day. दोस्तों, दुनिया भर में जिस तरीके से इस्लाम फैल रहा है और इस्लाम से नफरत करने वालों की संख्या भी उसी तादाद में बढ़ती जा रही है। जहां आए दिन दुनिया भर से तस्वीरें सामने आती रहती हैं इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वाली, जहां मस्जिद के अंदर घुस करके हमला कर दिया जाता है या नमाजी के ऊपर हमला कर दिया जाता है या हिजाब पहनकर घूमने वाली महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया जाता है। और ये तस्वीर जो है देश में भी लगातार सामने आती रहती है और देश में संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग मिनट मिनट पर दुहाई देते हैं कि उस कंट्रीज में मुसलमानों को इस चीज की इजाजत नहीं दी गई है तो देश में इसकी इजाजत क्यों दी जाती है। और आज ये खबर उन लोगों के फोन तक जरूर पहुंचाइएगा जो मिनट मिनट पर दुहाई देते हैं इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए दूसरे देशों की। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, इस्लामोफोबिया बढ़ाने वाली ताकतों के गालों पर करारा तमाचा जड़ने का काम खासतौर पर अमेरिका द्वारा कर दिया गया है, जहां अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट के शहर में 20 मस्जिदों में 5 वक्त की आजान देने के लिए बिल पास कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस पर नजर डाल लीजिए। Inclusion and freedom of religion in Minneapolis. With the stroke of this pen, we and our Muslim community will have the ability to hear the call to prayer in Adhan 5 times a day. But importantly, this is not just about our Muslim community. This is about all of us that have some form of faith or religion, from the church bells to the blow of the shofar to Adhan and the call to prayer. This is about inclusion, peace, and freedom of religion. Assalamu alaikum. And with this, inshallah, it is done. आपने देखा कि किस तरीके से एक अधिकारी सामने आते हैं जो ये साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी उन पाबंदियों को हम हटाते हैं और 5 वक्त की अजान जो है वो अब मस्जिद के लाउड स्पीकर पर गूंजेगी। और ऐसे समय पर अमेरिका का ये फैसला आया है जब कुछ ही दिन पहले मस्जिद के अंदर घुस करके एक महिला ने तांडव मचाया था। और ये तस्वीर जो है दुनिया भर की चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कैसे ये कदम उठाया गया, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट के मिनियापोलिस सिटी के मेयर जैकब फ्रे ने वहां के कानून में बदलाव करते हुए मुसलमानों के हक में मिनियापोलिस की 20 मस्जिद में लाउड स्पीकर पर 5 वक्त की आजान देने का बिल पास कर दिया है। ये मिनियापोलिस का मेयर है। जैकब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलाम किया और इंशाअल्लाह कहते हुए बिल पास कर दिया। 2020 में वहां की सरकार रमजान महीने में 5 वक्त की आजान की इजाजत दी थी, लेकिन अब वहां की सरकार वहां के कानून में तरमीम करते हुए 5 वक्त की आजान की इजाजत देती है। मिनियापोलिस इस्लामोफोबिया के मॉडर्न जनक अमेरिका के टॉप 50 शहरों में शामिल है। इस्लामोफोबिया कोड के मर्ज से भी बदतरीन बीमारी है। यूरोप जो इस्लामोफोबिया का हब था वो ये बात बहुत जल्दी समझ गया है और अपने वहां से इस्लामोफोबिया धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से युगांडा में इस्लामोफोबिया का मरकज बना हुआ है, जहां युगांडा को भी ये बात समझ आएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और युगांडा की तर्ज पर ही
देश में किस तरीके से उपद्रव मचाया जा रहा है इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के। मिनियापोलिस नगर परिषद ने हर समय प्रार्थना के लिए मुस्लिम कॉल के अजान की अनुमति देने के लिए मतदान किया था। ऐसा करने वाला वे पहला प्रमुख अमेरिकी शहर बन गया है, जहां गुरुवार को नगर परिषद ने सर्वसम्मति से शहर के शोर अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें अजान के रूप में दी जाने वाली प्रार्थना के लिए मुस्लिम कॉल का ऐलान किया गया। पूरे वर्ष में फज्र से रात ईशा दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, जबकि मिनियापोलिस में प्रार्थनाओं को पहले प्रसारित किया गया है। अध्यादेश ने कुछ फज्र और ईशा की कॉल को रोका हुआ था, जहां गर्मियों में फज्र की नमाज जो कि 5 बजे के तुरंत बाद होती है और ईशा की नमाज रात 9 बजे के बाद सूर्य अस्त हो सकता है। शहर ने सुबह 7 से रात 10 बजे के बीच प्रार्थना प्रसारण की अनुमति दी है, जहां पिछले साल और पहली बार 2020 में रमजान के दौरान दिन में 5 बार प्रसारण की अनुमति दी गई थी। मिनियापोलिस की पूर्वी अफ्रीकी आबादी में 1990 के दशक से उछाल आया है, जिसे झीलों के शहर में मस्जिदें अधिक आम हो गई हैं। नगर परिषद की बैठक में प्रवचन में प्रार्थना के आह्वान की तुलना ईसाई चर्च की घंटियों से की गई है। काउंसिल के सदस्य लिसा गुडमैन ने कहा कि प्रार्थना के लिए यहूदी कॉल की अनुमति है, हालांकि ये अक्सर प्रसारित नहीं होता है। अगले सप्ताह मेयर जेकब फ्रे द्वारा संशोधन पर कानून में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद दिखी थी। पिछले साल नगर परिषद ने खुले तौर पर अजान देने की इजाजत दी थी, लेकिन शोरगुल के नियम में पाबंदियों के चलते सुबह और रात की नमाज को इससे बाहर कर दिया गया था, जहां फज्र और ईशा की अजान लाउड स्पीकर पर नहीं दी जा रही थी। मिनियापोलिस की नगर परिषद के 13 सदस्यों में से 3, जिसकी आबादी लगभग आधा मिलियन है, यानी कि वो मुस्लिम है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और एक बड़ा कदम जो है खासतौर पर मैनचेस्टर द्वारा उठाया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा था कि किस तरीके से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का काम अमेरिका द्वारा किया गया। और आज वही अमेरिका इस्लामोफोबिया को खत्म करते हुए तमाम बड़े कदम मुसलमानों के हक में उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्यों ये कदम उसे उठाना पड़ा है, इन पहलुओं को भी जानना और समझना जरूरी हो चुका है, क्योंकि बड़े बड़े मुस्लिम देश अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं। जहां सऊदी अरब खासतौर पर अमेरिका के चुंगल से बाहर निकला, इसके साथ साथ ईरान से अमेरिका के संबंध कैसे रहे वो देश और दुनिया के सामने है। और किस तरीके से तुर्की के खिलाफ एक षड्यंत्र चल के साजिश रची गई अमेरिका द्वारा, वो भी दुनिया के सामने है। और जगह जगह मुस्लिम देशों को किस तरीके से अपने चुंगल में लेने का काम अमेरिका द्वारा किया गया, ये भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और जब एक एक कर तमाम मुस्लिम देश अमेरिका से छिटकते चले गए, तो अब तस्वीर बदलने लगी है। और पहली तस्वीर भी सामने आई जो इस्लामोफोबिया का जनक था, आज वही इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए अपने देश में 5 वक्त की अजान दिलाने के लिए बिल पास करता हुआ दिखाई दिया है। हर एक तस्वीर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।